नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। डोगरी साहित्य की पहचान पद्मा सचदेव नहीं रही। अल्ताफ बुखारी ने पत्थरबाजों को नौकरी व पासपोर्ट ना देने और दरबार मुंह की प्रक्रिया बंद करने के आदेश का किया विरोध। जम्मू कश्मीर धीरे धीरे कोरोना की तीसरी लहर की ओर अग्रसर, मामलों में लगातार आ रहा उछाल। और एनआईए ने बांडीपुरा गांव चिट्टे बाड़े में 2 घरों पर मारी छापेमारी। अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से राहत तो मिली है, लेकिन मुद्दा ये है कि हम तीसरी लहर को क्यों इनवाइट कर रहे हैं। अभी भी बाज़ारों में भीड़ देखी जा रही है, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंस नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो तीसरी लहर को कोई भी नहीं रोक पाएगा। डोगरी साहित्य की पहचान, डोगरी का गौरव, आधुनिक डोगरी कविता को शिखर तक ले जाने वाली जम्मू की बोबो यानी बड़ी बहन आज हमारे बीच नहीं रही। आज सुबह 4:30 पर मुंबई स्थित अपने निवास पर हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। इसकी जानकारी उनके छोटे भाई साहित्यकार ज्ञानेश्वर शर्मा ने दी। वे अपने पीछे अपने पति शास्त्रीय गायक सुरेंद्रपाल सिंह सचदेव और बेटे तेजपाल सिंह सचदेव और बेटी बीता सचदेव को छोड़ गई हैं। पद्मा सचदेव अपनी मातृभाषा से जुनून की हद तक प्यार करती थी। डोगरी भाषा, डोगरी साहित्य, डोगरी संस्कृति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में इनका योगदान सराहनीय रहा है। डोगरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए हुए संघर्ष में उन्होंने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चली और साथ में हमेशा उनका साथ दिया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रधान अल्ताफ बुखारी ने पत्थरबाजों, राष्ट्र विरोधी तत्वों को नौकरी व पासपोर्ट न देने के आदेश का विरोध करते हुए कहा कि सरकार के अनुसार तो 3 साल से पत्थरबाजी बंद हो चुकी है। ऐसा आदेश तो 10 साल पुराना है। पहले भी पासपोर्ट के लिए जांच होती थी। ऐसा लगता है कि किसी ने अपने नंबर बनाने के लिए ही आदेश फिर से निकाला है। प्रधानमंत्री ने विश्वास बहाली की बात की है, लेकिन इस तरह के आदेश निकालने का क्या मतलब है। जम्मू में पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बुखारी ने कहा कि देश के कई जगहों पर पथराव होता है, ऐसे हैं हम क्या बच्चों को सजा देंगे। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 की वापसी होनी चाहिए। मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उम्मीद है कि इंसाफ होगा। बुखारी ने दरबार मुंह की प्रक्रिया को बंद करने का विरोध करते हुए कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। अगस्त 2019 के बाद से काफी नुकसान हो चुका है। जम्मू कश्मीर धीरे धीरे तीसरी लहर की ओर बढ़ रहा है। पिछले दिनों में यहां नए संक्रमितों के मामलों में उछाल आया है। 10 दिन से लगातार 100 से ऊपर नए संक्रमित मामले भी मिल रहे हैं। बड़गाम जिला में 13 माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। इनमें कोविड उचित व्यवहार और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के अन्य कई जिलों में भी मामलों की निगरानी की जा रही है। उपराज्यपाल और मुख्य सचिव ने CAB को गंभीरता से लागू करने के निर्देश दिए। इस बीच मंगलवार को प्रदेश में 140 नए संक्रमित मामले मिले, जबकि पिछले 24 घंटों में 3 लोगों की कोविड से मौत हो गई है। कई दिनों बाद संक्रमण से इतनी मौतें हुई हैं। उधर प्रदेश के अधिकांश बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल का खुलकर उल्लंघन हो रहा है। धार्मिक स्थलों पर भी सामाजिक दूरी का कोई पालन नहीं हो रहा। इससे आगामी दिनों में कोविड संक्रमण के बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ उत्तरी कश्मीर के जिला बांडीपुरा के गांव चिट्टीवांडे में स्थित 2 घरों पर छापेमारी की। ये मकान हाईवेयर की दुकान के काम करने वाले मुलाजिम और गुलाम मोहम्मद का नाम इसमें बताया जा रहा है। वकार पिछले कुछ दिनों से न्यायिक हिरासत में है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार NIA की टीम स्थानीय पुलिस के साथ चिट्टेवांडे गांव में पहुंची। दलबल के साथ आए NIA अधिकारियों को देख इलाके में हड़कंप मच गया। टीम का कुछ सदस्य मुजम्मिल भट्ट के घर, जबकि कुछ सदस्य उसी गांव में रहने वाले वकार अहमद के घर में पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। ये छापेमारी किस सिलसिले में की गई है, अभी तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार मुजम्मिल अहमद भट्ट पुत्र गुलाम हसन भट्ट हाईवेयर की दुकान में सेल्समैन का काम करता था। वहीं गुलाम मोहम्मद लोन पुत्र वकार अहमद लोन पहले से ही
किसी आपराधिक मामले में पुलिस हिरासत में है। श्रीनगर के खानियार में मंगलवार शाम को आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी और एक स्थानीय नागरिक घायल हो गए। घायलों में स्थानीय नागरिक श्रीनगर के नौशहरा निवासी इश्तियाक अहमद और पुलिसकर्मी अब्दुल वाहिद शामिल हैं। घायल इश्तियाक अहमद को तुरंत जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया। वहां से उसे बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। घायलों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर संयुक्त तलाशी अभियान छेड़ दिया। हालांकि अभी हमलावरों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार शाम को पुलिस की एक पार्टी रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान श्रीनगर के खानियार इलाके से गुजर रही थी। तभी पहले से घात लगाए आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरू कर दी। तब जाकर पुलिसकर्मी मोर्चा संभालते तक हमलावर फरार हो गए। इस हमले में घायल पुलिसकर्मी और एक नागरिक को अस्पताल पहुंचाया गया और हमलावरों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरा फुटेज को भी खंगाला जा रहा है ताकि हमलावरों की पहचान हो सके। जम्मू संभाग में कठुआ जिले के बसोली के पुरथू के नज़दीक मंगलवार को भारतीय सेना का एक चॉपर क्रैश हो गया। चॉपर के पायलट और सह पायलट का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना ने ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर के 2 लापता पायलटों की तलाशी में अभियान बुधवार सुबह फिर से शुरू कर दिया। भारतीय नौसेना के गोताखोर भी तलाशी अभियान में शामिल हो गए। बता दें कि मामून कैंट 254 सेना विमान स्क्वाड से चॉपर ने उड़ान भरी थी, जो कि रंजीत सागर झील में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से ये हादसा हुआ। तलाशी एवं बचाव अभियान में NDRF की टीम लगी हुई है। SSP कठुआ रमेश कोतवाल ने बताया कि हेलीकॉप्टर का कुछ सामान झील से बरामद हुआ। विशेष दल और गोताखोर मंगलवार से बचाव अभियान चला रहे हैं, जिसे पूरा होने पर बताया जा सकेगा आखिर कैसे यह हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। जम्मू संभाग के कुछ जिलों में मंगलवार को ही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। पिछले कुछ दिनों से निरंतर हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है। हालांकि उमस परेशान कर रही है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार बुधवार को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। जम्मू में मंगलवार की शुरुआत साफ मौसम के साथ हुई। दोपहर को तेज धूप से गर्मी का एहसास हुआ। दिन में आर्द्रता का प्रतिशत 67 रहने से उमस ने भी परेशान किया। जम्मू में सोमवार रात 83 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे अभी तापमान में अधिक बढ़ोतरी नहीं हो रही है। यहाँ दिन में अधिकतम तापमान 34.7 और सोमवार रात का न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर पुंछ जिला के कई हिस्सों में मंगलवार को दोपहर बाद तेज बारिश हुई। कृषि विभाग के सौजन्य से मिलने वाली सुविधाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। ये बात कृषि विभाग के निदेशक के शर्मा ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सर्विस मॉड्यूल की तैयारियों पर तालाब तिल्लू में बैठक के दौरान कही। बैठक में एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही विभिन्न सेवाओं के डिजिटलीकरण से संबंधित तौर तरीकों पर चर्चा की गई। ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है। शुरू में इस उद्देश्य के लिए बीज, उर्वरक और कीटनाशकों सहित 3 प्रमुख गतिविधियों को शामिल करते हुए 12 सेवाएं ऑनलाइन होगी। इसमें निर्माता, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता स्तर पर बीज, उर्वरक और कीटनाशक डीलरों का पंजीकरण के साथ साथ लाइसेंस का नवीनीकरण सुविधा के अलावा निरीक्षण करना शामिल होगा। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ऑल JNK के RTC वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने आज प्रदर्शन किया। इन लोगों का ये कहना था कि सिविल सचिवालय की तरफ से SRTC के जो एम्प्लॉय हैं उनका लाइबिलिटीज़ बिल वहाँ पर जमा करवाना था, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी वहाँ काम कर रहे हैं उनका बिल तो दिया गया, लेकिन जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले दिनों में उनकी समस्या का हल नहीं हुआ तो वे कड़ा विरोध करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ऑर्डर था उसमें 1 वीक टाइम था, लेकिन आज 45 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी बिल स्टेटमेंट है। जो बिल स्टेटमेंट तैयार हुई है वो इन सर्विस एम्प्लॉय जो नौकरी करते, एक तरफ वो सैलरी ले रहे हैं, दूसरी तरफ बिल स्टेटमेंट उनकी बनी है, चाहे वो एम्प्लॉयज है चाहे ऑफिसर है।
लेकिन रिटायरमेंट एम्प्लॉइज़ की अभी बिल तक नहीं बना। हम एमडी साहब को ये वार्न करते हैं 1 वीक के अंदर अंदर हमारे बिल स्टेटमेंट बनकर सिविल सेक्टर में नहीं किए तो हमारा जो अगला 11 अगस्त को इसी तरह धरना प्रदर्शन होगा। धन्यवाद। प्रेसिडेंट जे&के कॉलेज टीचर एसोसिएशन जम्मू द्वारा आज डॉक्टर जसरोटिया की अध्यक्षता में एक प्रेस मीट की गई, जिसमें उन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। वाइज बताऊंगा कि सबसे पहले हम 21/1/2019 को हमारे जब खुर्शीद गनई साहब हमारे एडवाइज़र थे और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उनके पास था, तब से हम उनके पास गए। उन्होंने मार्क किया हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि इसको थॉरोली देखा जाए और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट हम 12 जून 2019 को, जो कि हमारे के शर्मा सर एडवाइज़र थे, उनसे मिले। उन्होंने ये मार्क किया और उसके बाद हम अरुण मेहता सर से, हमारे जो फाइनेंस कमिश्नर सर थे, उनसे मिले। उनको हमने लेटर दिया कि पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीडीसी मेंबर्स ने काफ़ी सराहनीय काम किए हैं, लेकिन उन्हें अब जब से कि बीजेपी की सरकार आई है पिछले 3-4 वर्षों से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा। उसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इसके माध्यम से उन्होंने और भी जानकारी साझा की। ये लोग तमाम भर्तियां जो हैं करेंगे और 15 अगस्त से पहले दे देंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि बैकडोर अपॉइंटमेंट्स एसपीओस की किसी भी सूरत पे एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। तमाम लोगों को बराबर का मौका दिया जाना चाहिए और अपने चहेतों को चोर दरवाजे से लगाने की जो साजिश की जा रही है उसकी पैंथर्स पार्टी कड़ी मजम्मत करती है। पहले भी बीजेपी पीडीपी सरकार के दौरान सैकड़ों की तादाद में एसपीओस को चोर दरवाजे से लगाया गया, बैकडोर से लगाया गया और ऐसा कहा जाता है कि बाहरी हुकूमत उन लोगों से ली गई, पैसे लेकर वो भर्तियां की गई थी, जिसके लिए हमने अकाउंटेबिलिटी कमीशन में भी वो चुनौती उसको दी थी। लेकिन इस सरकार ने अकाउंटेबिलिटी कमीशन को भी अबॉलिश कर दिया और अब फिर एक बार चोर दरवाजे से ये पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।